हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू अग्रवाल आज आपको कक्षा 10 की कविता कन्यादान पढ़ाऊंगी। इस कविता के लेखक ऋतुराज जी हैं। इस कविता में ऋतुराज जी ने कन्यादान की एक रस्म के बारे में बताया है कि उस रस्म के वक्त माँ अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को क्या क्या शिक्षा दे रही है, क्या सीख दे रही है। और कन्यादान करते वक्त माँ के दिल की जो हालत होती है, जो दुख होता है, उसका भी चित्रण कवि ने किया है। कन्यादान एक रस्म है जो कि सदियों से चली आ रही है। इस रस्म के तहत माँ बाप अपनी बेटी को उसके वर के हाथ में सौंप देते हैं और उसको बोलते हैं कन्यादान। अब कविता शुरू करते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ एक माँ का दुख बताया है कि जब वो अपनी बेटी को किसी और को दान कर देती है, जब उसके ससुराल वो जाने लगती है, तो उसका जब कन्यादान करती है माँ, तो उसको कितना दुख होता है। वो दुख कितना प्रमाणिक, मतलब कितना वास्तविक दुख होता है। वो बेटी जो होती है वो माँ की सुख दुख की साथी होती है, उसके सबसे अधिक निकट बेटी होती है। तो जब वो उसको दान में देती है तो उसे ऐसे लगता है कि वही उसकी अंतिम पूंजी है। अंतिम पूंजी जब हमारे हाथ से चली जाती है या कोई ले जाता है तो हमें कितना दुख होता है। वही दुख एक माँ को बेटी को विदा करते वक्त होता है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ कवि बता रहे हैं कि लड़की जब वो शादी कर रहे थे, माँ बाप उसकी कन्यादान कर रहे थे, उस वक्त वो इतनी सयानी नहीं थी, मतलब इतनी समझदार नहीं थी, इतनी दुनियादारी की उसको समझ नहीं थी। वो शारीरिक रूप से इतनी बड़ी हो गई थी पर अभी उसको दुनियादारी की इतनी कोई समझ नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी। भोली सरल का मतलब है कि अभी उसको इतना ज्ञान नहीं था कि कोई मुसीबत या कोई दुख जब आता है तो क्या करना चाहिए। वो अभी इतनी भोली थी कि अभी उसको ये अनुभव नहीं था। अनुभवों की उसके जीवन में अभी बहुत कमी थी। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इसका मतलब है कि उसे अभी तक सुख ही सुख, अपने मायके में सुख ही सुख मिले थे, तो उसे सुख का तो एहसास था कि सुख क्या चीज होती है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। मतलब अगर उस पर दुख आए, दुखों का कोई टाइम आए, तो उसको उससे बाहर निकलना नहीं आता था। उसको अनुभव नहीं था कि वह अपने दुखों से कैसे बाहर आए, दुख के वक्त उसे क्या करना चाहिए। तो बांचना का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ तो है पढ़ना, पर पढ़ना यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे कि दुखों से वो कैसे बाहर निकल पाए। उसको इस बात का अनुभव नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो जैसे धुंधले प्रकाश में हमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है, इसी प्रकार उसको भी कोई थोड़ा बहुत ही ज्ञान था कि वो दुख के वक्त क्या करेगी। और कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, लयबद्ध पंक्तियों मतलब लोगों से सुनी हुई बातों से ही, और कुछ अंदाजे तुक तुक लगा देते हैं, हम तुक्के से कह देते हैं कि ऐसे कर लेना, अगर ऐसा हो जाए तो। लयबद्ध पंक्तियां, या फिर किसी घर में किसी बड़े की सुन ली कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा मुसीबत आ जाए तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उसको कोई अनुभव नहीं था उन बातों का। तो धुंधला प्रकाश मतलब उसको अभी कुछ ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत ही ज्ञान था, बातों से ही उसको अनुभव था। रियल अनुभव क्या होता है उसको नहीं पता था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ पर माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, सीख दे रही है कि कभी भी अपने चेहरे की सुंदरता के ऊपर मत इतराना। पानी में झांक कर मतलब आईने में देखकर, शीशे में देखकर अगर तुम सुंदर कपड़े पहन लो, सुंदर गहने पहन लो, तो तुम अगर सुंदर लग रही हो तो उस सुंदरता पर तुम मत इतराना, मत रीझना, क्योंकि सुंदरता तो
थोड़ी देर के लिए होती है, नश्वर होती है। तो सुंदरता के ऊपर तुम्हें नहीं रीझना है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उस पर तुम मत रीझना, मत इतराना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब यहाँ पर माँ दूसरी शिक्षा दे रही है बेटी को कि आग जो है वो रसोई में रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। अगर कल को तुम्हारा कोई शोषण करे, तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे, तो ये नहीं है कि तुम अपने आप को आग के हवाले कर दो, आत्महत्या कर लो। अपने आप को अत्याचारों से तुम्हें खुद ही बचाना है अब, और अपने आप को आत्महत्या जैसे कदम की ओर नहीं लेकर जाना। उन अत्याचारों का तुम्हें विरोध करना है, ना कि अपनी जिंदगी को खत्म करना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ माँ तीसरी शिक्षा दे रही है बेटी को कि वस्त्र और आभूषण, जो कपड़े नए नए और जो गहने हैं, वो जो मिलेंगे अब शादी के बाद या शादी के वक्त जो मिलते हैं, ससुराल वाले तुम्हें पहनाएंगे, तो वो एक तरह से शाब्दिक भ्रम, जैसे हम शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं, वैसे तुम वस्त्र और आभूषण के जाल में उलझ कर मत रह जाना। कि ये सोचो तुम कि मुझे इतना प्रेम करते हैं, ये वस्त्र ला के दिए हैं, ये आभूषण ला कर दिए हैं, ये कपड़े हैं, ये गहने हैं, तो ये लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये बंधन है स्त्री जीवन की कि इनके द्वारा तुम्हें कोई बांधना चाहेगा, कोई तुम्हारा शोषण करना चाहेगा, तो तुम्हें वो नहीं करवाना है। इन वस्त्र और आभूषणों के लालच में तुम्हें अपना शोषण नहीं करवाना है। तुम्हें अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार की आवाज़ उठानी है और इन वस्त्र और आभूषणों के लालच में नहीं आना है। ये एक भ्रम है, ये एक वहम होता है कि हमें बहुत प्यार करते हैं इसलिए हमें ये सब दे रहे हैं। यहाँ माँ बेटी को वास्तविक प्रेम की शिक्षा दे रही है कि वास्तविक प्रेम जो होता है वो वस्त्र और आभूषणों को देखकर नहीं समझा जाता कि ये वास्तविक प्रेम है, इसलिए वस्त्र और आभूषण मिल रहे हैं। वास्तविक प्रेम को किसी भी वस्त्र और आभूषण की जरूरत नहीं होती। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को फिर एक चौथी शिक्षा दे रही है कि लड़की तो होना, तुम अपने लड़की के जो स्वाभाविक गुण है वो तो अपने अंदर रखना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब कि लोग जो जमाना है वो बहुत बुरा है, तो उनको ये ना लगे कि तुम कमज़ोर हो, क्योंकि लड़की की ज़्यादातर लोगों के मन में यही छवि बैठी है कि लड़की कमज़ोर है तो इसका शोषण कर लो। तो लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब कि जो लोग शोषण करना चाहते हैं उनके सामने तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी है। लड़की की तरह कमज़ोर नहीं दिखना। उनको लड़की के जो स्वाभाविक गुण हैं, सरलता, सादगी, वो सब उनके सामने नहीं दिखाने। जो लोग अत्याचार करना चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि उन्हें एक कमज़ोर लड़की मिल जाए। तो ये जो स्वाभाविक गुण जो लड़की में होते हैं वो अंदर ही रखना, अपने बाहर किसी के सामने प्रदर्शित मत करना। धन्यवाद। आशा है कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।